हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन अराउंड 2 सेशंस, है ना। 2 सेशंस हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे। एक आज का तो मेजर पोर्शन इक्वेशंस पर है, और जो सेकंड सेशन होगा उसमें प्राइमरली विल बी फोकसिंग मोर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। जहां तक जेई की बात है, तो जेई एडवांस में और जेई मेंस में यू मे गेट स्टैंड अलोन क्वेश्चन ऑन दिस एरिया, but it has a tremendous application in your class 12th curriculum, particularly calculus में ये बच्चों जो चैप्टर है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। राइट फ्रॉम फंक्शंस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, कई जगह पे आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, इट इज इजी। चैप्टर आसान है और छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहली चीज बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो है दीज आर सम बेसिक रिजल्ट्स जो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं पहले तो, लेकिन फिर भी एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिजल्ट। इफ साइन थीटा इज 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू भाई 0 तब होती है जब थीटा 0 हो जाए, या पाई हो जाए, या 2 पाई हो जाए, या 3 पाई हो जाए, माइनस पाई, -2 पाई। मतलब कुल मिला के इंटीजर इंटू पाई जब होगा थीटा, तब साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू एन पाई रखने पर, वेयर एन इज एन इंटीजर, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। कन्वर्सली साइन थीटा 0 हो रहा है तो थीटा कोई पाई का इंटीजर मल्टीपल रहा होगा। सेकेंड रिजल्ट इज कि भाई कॉस थीटा 0 कब होता है? थीटा की कौन सी वैल्यूज रखने पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी? तो कॉस थीटा 0 तब हो सकता है जब आप थीटा को +π/2 या -π/2 रख दो, या 3π/2 -3π/2 रख दो, 5π/2 या -5π/2 रख दो, एंड सो ऑन। मतलब कुल मिला के ऑड इंटीजर इंटू π/2। ऑड इंटीजर को जनरली आप लिखते हैं 2n+1 से, तो जनरल सोल्यूशन बन जाएगा 2n+1 इंटू π/2। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तीसरा आता है tan थीटा 0 कब होगा? तो tan थीटा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस tan थीटा एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। और कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू बच्चों 0 तब होती है जब न्यूमरेटर 0 हो। तो मतलब tan थीटा 0 तब होगा जब sin थीटा 0 हो जाए। और sin थीटा 0 कब होता है? ये थीटा इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल इंटू पाई पे। सो द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज अगेन थीटा इक्वल टू एन पाई। वही साइन थीटा जब 0 होगा तो tan थीटा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 हो गया। फिर अगला रिलेशन आता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? इसमें बच्चे जनरली गलती कर देते हैं कि ऑड नंबर इंटू π/2 पर होगी। नहीं, गलत है वो। सारे ऑड नंबर्स इंटू π/2 पे साइन थीटा 1 नहीं आता। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 1 होती है जब थीटा π/2 हो, या 5π/2 हो, या 9π/2 हो। तो इफ यू लुक एट दीज नंबर्स 1, ये जो कोफिशिएंट चल रहे हैं π/2 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में 1, 5, 9 एटसेट्रा, आप देख सकते हो ये एक एपी है जिसका जनरल टर्म होगा 4n+1। तो थीटा इक्वल टू 4n+1 इंटू π/2 पे साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है। मतलब इसको इस तरह से ध्यान रखिए, इसको इस तरह से समझिए कि कोई भी ऑड नंबर जो होता है, एनी ऑड नंबर, नाउ दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n+1। ठीक है, और इस ऑड नंबर को आप फर्दर 2 कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हो। कुछ ऑड नंबर्स होंगे 4n+1 टाइप के, और बचे हुए ऑड नंबर्स होते हैं 4n+3 या 4n-1 जैसे लिखो। मतलब किसी भी ऑड नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और किसी भी ऑड नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 या 3 होगा। सो देयरफॉर द ऑड नंबर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज 4n+1 टाइप, और 4n+3 या 4n-1 टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, ये 1, 5, 9, ये सब जो है आपके 4n+1 टाइप के ऑड नंबर्स हैं। जबकि 3, 7, 11, 15, ये सारे नंबर्स 4n-1 या 4n+3 टाइप के हैं। तो ऑड नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 डिफरेंट वेज, 4n+1 एंड 4n-1। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में हम ये वाला और इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन ऑड में इन दोनों में कौन से वाला हो? 4n+1 टाइप का हो। 4n+1 π/2 होगा तब साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है। एक और रिजल्ट जो यहाँ पे हमको लगता है इंपॉर्टेंट और आपको आना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
दिस इज रिजल्ट नंबर 7th, कि साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? तो साइन थीटा बच्चों -1 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 4n-1 π/2। अगर आप 4n-1 की जगह 2n+1 करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है। इसमें 4n+1 पे तो ये आएगी +1, और 4n-1 पर आती है -1। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरिएशन फ्रॉम द फोर्थ रिलेशन। इसको ध्यान रखिएगा, बच्चे जनरली यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि साइन थीटा 1 कब होगा, 2n+1 π/2 पे होगा। नहीं होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 तब होगी जब थीटा 4n+1 π/2 टाइप का हो। और यदि थीटा 4n-1 π/2 का हो गया तो साइन थीटा -1 हो जाता है। नाउ इन द सेम वे यू हैव द नेक्स्ट रिलेशन कि कॉस थीटा 1 कब होता है? कॉस थीटा की बच्चों वैल्यू 1 तब आती है जब थीटा को आप 0 रखो या 2 पाई रखो या 4 पाई रखो, मतलब दैट इज इवन नंबर इनटू पाई। थीटा शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगेन यू कैन क्लासिफाई एवरी इंटीजर इन टू फॉर्म्स। किसी भी इंटीजर को आप लिख सकते हैं इवन या ऑड, है ना? तो ऑड को लिखते हैं 2n+1 से, इवन को लिखते हैं 2n से। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर हुआ तब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। एंड अगर यदि बच्चों थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, इफ थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n+1 इंटू पाई, तो फिर ध्यान रखना कॉस थीटा विल बी -1। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है इस पर्टिकुलर केस में। तो एक बार जल्दी से बच्चों इन फॉर्मूलाज को याद कर लो, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। और ये जो 6 वाला फॉर्मूला है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए नहीं है, मतलब इसको आप चाहो तो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ये तो बाद में हम जनरल सोल्यूशन में देख ही लेंगे। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा हो तो कोई चिंता, इसमें चिंता नहीं करनी हमको, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बचे हुए रिलेशन है 8 तक के, ये आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, और साइन थीटा -1 कब होता है। इन द सेम वे कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा +1 कब आएगा, कॉस थीटा -1 कब आएगा। और टैन थीटा में सिर्फ ये याद रखिए 0 कब आता है। यहां तक के बच्चों अगर फॉर्मूला जब याद हो जाए तो डन टाइप कर दीजिएगा, सो दैट वी स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स। इनको यूज करके दिखाता हूं मैं कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। यहां तक अगर याद हो जाए, पहले याद कर लीजिए। याद होने के बाद इस तरह से याद रखिएगा कि साइन थीटा 0 कब होगा, 1 कब होगा, -1 कब होगा। कॉस थीटा 0 कब होता है, 1 कब होता है, -1 कब होता है। और टैन थीटा 0 कब होता है। टैन थीटा में +-1 नहीं याद रखना है आपको। तो एक बार यहां तक याद कर लीजिए, अगर जैसे याद हो जाए डन टाइप कर दीजिएगा, तो फिर हम एग्जाम्पल से शुरू कर देंगे। तो चलो गाइस, लेट्स लुक एट सम सिंपल एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, कैसे इन रिजल्ट्स को हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। मतलब आपको जो थीटा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा सच दैट साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। ठीक है, अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आती है, आइदर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू, दिस इज जीरो, और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, दिस इज जीरो, है ना। यहां से दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अब पहले वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएं, अभी हमने पढ़ा था कि साइन की वैल्यू जीरो तब होती है बच्चों जब एंगल जो है दिस इज मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से देखिए आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस अल्फा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा। इसको ऐसा भी सोच सकते हो, दिस इज इक्वल टू इवन नंबर इनटू पाई प्लस अल्फा। ये बच्चों पहले वाले केस से आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले केस में। कॉस की वैल्यू जीरो तब आती है जब एंगल जो है दैट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, टू से टू कैंसिल कर देते हैं, और यहां से आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा। सो बेसिकली यू कैन राइट दिस एज ऑड नंबर इंटू पाई माइनस अल्फा। वैसे आप चाहें तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, सही है, लेकिन देयर इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग द टू सॉल्यूशंस टुगेदर। दोनों सॉल्यूशन को बच्चों हम एक साथ लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इवन नंबर है और इधर प्लस अल्फा है, यहाँ पे ऑड नंबर और यहाँ पे माइनस है। तो व्हाट आई डू इज आई रीराइट दिस सॉल्यूशन एज कंबाइन, वी कैन कंबाइन द टू रिजल्ट्स, हम दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं। इंटीजर इंटू पाई, है ना, इवन हो चाहे ऑर्डर, तो दोनों केसेस में आपको इंटीजर इंटू पाई से ये दोनों चीजें कवर हो रही हैं, प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। ये बार चेक कर लीजिए भाई, अगर एन, देखिए यहां से दो केसेस बना सकते हो आप, यदि एन की वैल्यू टू के रखोगे इवन, या फिर एन की वैल्यू टू के प्लस वन रखोगे। अगर आप एन की वैल्यू टू के रखते हैं यहाँ पे, इफ यू पुट एन इक्वल टू टू के, तो आपको ये पहले वाला सोल्यूशन मिल जाएगा, इवन नंबर इंटू पाई प्लस अल्फा, माइनस वन की इवन पावर प्लस वन हो जाएगी। और यदि आप एन की जगह टू के प्लस वन रखोगे तो ये बनेगा ऑड नंबर इंटू पाई माइनस अल्फा, विच विल गिव यू दिस वैल्यू। तो both the solutions can together be expressed by this particular condition। और ऑफ कोर्स यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। आप n को कोई भी इंटीजर डालिए, अलग अलग इंटीजर डालते जाइए, थीटा की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, और उन सभी वैल्यूज पे साइन थीटा और साइन अल्फा बराबर होंगे। जैसे यदि आपने n को जीरो डाल दिया तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू अल्फा आ जाएगी। अगर आप n की जगह वन डाल देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा। अगर आप n की जगह माइनस वन डाल दोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा की जगह टू डाल दोगे तो गेट थीटा इक्वल टू टू पाई माइनस अल्फा, सॉरी टू पाई प्लस अल्फा, एंड सो ऑन। ये जितने भी, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और आप देखोगे साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी दोनों तरफ साइन ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा। यहाँ भी वही चीज है, मतलब हर बार साइन थीटा और साइन अल्फा बराबर आएंगे, आप थीटा की कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। इन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। ये जितने भी तमाम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे थे, इन सारे सॉल्यूशंस को एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसी को बच्चों बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दिक्कत ये है कि एक ही एंगल नहीं है जिसपे साइन, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू चाहिए, तो ऐसा नहीं कि एक ही एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू सिर्फ 30 डिग्री पे आती हो, नहीं, ये 30 डिग्री के अलावा आप देखोगे साइन फाइव पाई बाई सिक्स भी वन बाई टू होता है, इनफैक्ट साइन 13 पाई बाई सिक्स भी वन बाई टू होता है। इनफाइनेटली मेनी एंगल्स होते हैं जिन पे साइन की वैल्यू वन बाई टू आती है। उन सारे सॉल्यूशंस को एक साथ एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम जनरल सॉल्यूशन से एन के टर्म्स में आंसर को लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये तो बच्चों पहला पार्ट हो गया ना कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आपने कैसे सॉल्व करा। मेन ट्रिक जो थी दैट वाज किस तरह से हम दो सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक साथ लिख देते हैं। चलिए लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। और इसमें भी हम एक काम करते हैं, चलिए देख लेते पूरा ही देख लेते हैं। आपको बच्चों जो सोल्यूशन बताना है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इन द इंटरवल 0 टू पाई, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच होनी चाहिए, वो वाले सॉल्यूशंस बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। cos theta equals to cos alpha. This implies सब चीजों को बच्चों लेफ्ट साइड पे ले आओ। 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। मतलब सबको सॉरी राइट साइड पे भेज दो। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया हमने, विच विल बी सेम एज। अब यहां से फिर से देखो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 और साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0। इन दोनों में से कोई एक फैक्टर कम से कम 0 होना जरूरी है। अब बच्चों पहले वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आता है थीटा माइनस अल्फा बाई 2। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल एन पाई हो। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा बिकम्स 2 एन पाई प्लस अल्फा। यहां से अगर आप देखेंगे इफ यू लुक एट दिस सॉल्यूशन, तो आपके पास आएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, एंड फ्रॉम हियर यू गेट थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई माइनस अल्फा। तो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दें, अगर हम दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस देम इन एन एलिगेंट वे लाइक 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये बच्चों आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। एन की अलग अलग वैल्यूज प्लग इन करोगे, इफ यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, एन को 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, तो आपको तमाम वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी थीटा की। ठीक है, लेकिन वो सारी वैल्यूज को लिखोगे कैसे, तो उसको लिखने का कॉम्पैक्ट तरीका होता है कि ऐसा 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अच्छा देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सब चीजों को लेफ्ट पे ले आइए। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी गेट साइन थीटा माइनस अल्फा, ना ये साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा को साइन थीटा माइनस अल्फा, दिस शुड बी 0 एंड दिस गिव्स यू थीटा माइनस अल्फा should be equal to n into pi. So therefore the value of theta becomes n pi plus alpha, where n is an integer. So this is the general solution of this particular equation. ये जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका। और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर n की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये भी मैं अलग से लिख देता हूं। बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, values of n in general solution, we get particular solutions. अब वो पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब कई बार एग्जाम में बोलता है कि भाई 0 से 2 पाई में सोल्यूशन बताइए, 0 से 4 पाई में बताइए, माइनस 2 पाई से 2 पाई में सोल्यूशन बताइए, तो फिर वो उसके लिए हम n की वैल्यूज रख रख के चेक करते हैं। वो भी एग्जांपल्स में क्लियर होगा। फिलहाल ये समझिए कि क्या आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तीनों पार्ट तो टाइप 1 यस। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, किस तरह से हम सिंगल सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में बच्चों सबको आ गया तो 1 यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। मतलब जनरल सॉल्यूशन होता क्या है ना, बच्चों को तो यही नहीं, अभी आप लोग की कई बच्चों को तो 11th में ही नहीं पकड़ में आता कि जनरल सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, ये है क्या चीज। इसका कारण बहुत सिंपल है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल नहीं होता जो कोई पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ वैल्यू देता हो। तमाम एंगल्स होते हैं जिन सब पे वैल्यू सेम आती है,
उन सभी सॉल्यूशंस को एक साथ लिखने के लिए वी यूज दिस कॉम्पैक्ट नोटेशन कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और इसमें n की वैल्यूज रख के आप चाहें तो अलग अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उस चीज की। तो अगर समझ में आ गया है सबको तो 1 yes टाइप कर दो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर। चलो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बच्चों देखो कुछ और रिजल्ट्स है जो हमको ध्यान रखने हैं। ये मतलब जनरल सॉल्यूशंस कुछ आपको याद रखने हैं, और इसमें से हमने ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स प्रूव कर दिए। देखिए पहला रिजल्ट है आपके पास, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। यदि आपके पास इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और आपको थीटा बताना है, तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी जस्ट प्रूव किया इसको कि साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी, यदि थीटा एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा हो जाए, वेयर एन इज एन इंटीजर। ये बच्चों याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये तब होता है जब थीटा की वैल्यू हो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, कब होगा, तो ये होगा बच्चों थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ध्यान रखिएगा cos थीटा के केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan के केस में n पाई प्लस अल्फा, साइन के केस में n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। इन ऑल द केसेस n इज एन इंटीजर। ये तीन तो खैर डायरेक्ट फॉर्मुलाज जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा बच्चों कई बार स्क्वायर्स आ जाते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाले आ गए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इन तीनों केसेस में, स्क्वायर्स वाले तीनों केसेस में आपका बच्चों जनरल सॉल्यूशन सेम होता है, विच इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। तीनों केसेस में सेम है, देखिए तीनों केसेस में सेम है ये वैल्यू। अगर स्क्वायर हो जाता है, tan स्क्वायर हो चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे cos स्क्वायर थीटा हो, तीनों केसेस में ये वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। मैं इसमें से एक काम करता हूँ, आई जस्ट प्रूव एनी वन ऑफ देम, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से एक कर देता हूँ। लेट्स से आई सॉल्व द फिफ्थ पार्ट। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। सो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, which implies sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि या तो साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 0 होगी, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अगर आप इस पहले वाले केस पे चलते हैं, तो यहां से बच्चों आता है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, एंड देयरफॉर यू गेट थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा। सेकेंड पॉसिबिलिटी से आता है थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा बिकम्स एन पाई प्लस अल्फा। दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का सोल्यूशन भी इसी से आएगा। साइन स्क्वायर होने पे तीनों का सोल्यूशन सेम है, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर सबका सोल्यूशन सेम आता है। लेकिन यदि पावर 1 हो तो फिर ये अलग अलग वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस माइनस वन बाय रूट टू को साइन अल्फा के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। सो आई कैन राइट दिस एज साइन माइनस पाई बाय फोर। आप चाहो तो 5 पाई बाय 4 लिख सकते हो, 7 पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, आपके बहुत सारे एंगल्स हैं, आप कुछ भी लिख लो, कोई भी एक एंगल डाल दो सच दैट उस एंगल का साइन लेने पे माइनस वन बाय रूट टू आ जाए। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये एंगल आपका अल्फा हो गया। इस इक्वेशन का बच्चों जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि भाई सॉल्व करिए cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को आप पहले लिखिए
cos पाई बाई 3, या कोई और एंगल लिख लो, आपकी मर्जी है, 5 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। मैंने अब ये वैल्यू, जो वैल्यू आई ना, ये अल्फा है आपका, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया। जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एन की अलग अलग वैल्यूज अगर आप डालोगे तो आपको अलग अलग सोल्यूशन मिलते जाएंगे। जैसे एन को 0 डालो तो प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गया, एन को 1 डाल दो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, इन दोनों का कॉस 1/2 ही आता है। तो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन यू कैन जनरेट द डिफरेंट सॉल्यूशंस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इक्वेशन है tan थीटा इक्वल टू -1, -1 को आप लिख सकते हो tan माइनस पाई बाई 4, और अब इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू -पाई/4 है। जैसे फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सपोज 1/2। अब इस 1/2 को बच्चों हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई/4, है ना। 1/2 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई/4। सो द जनरल सोल्यूशन बिकम्स थीटा इज इक्वल टू n पाई, स्क्वायर वाले केस में आंसर होता है प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। So these are the simple illustrations that how do we use these particular formulas। लेकिन हाँ, ये फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। कुल मिला के इफेक्टिवली 4 ही फॉर्मुलाज हैं। ये 6 दिख रहे हैं हाईलाइटेड में, लेकिन एक्चुअली दीज आर 4 फॉर्मुलाज। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सोल्यूशन, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, और ये स्क्वायर्स वाले में सब में सेम आंसर है। तो एक बार जल्दी से इनको बच्चों याद कर लो, और जैसे याद हो जाए टाइप यस, समझ में आ गया तो भी यस कर दो, या डन टाइप कर दो, टाइप डन। याद हो जाए ना तो डन टाइप कर देना, समझ में आ जाए याद हो जाए तब डन टाइप कर देना। यू हैव टू लर्न दीज जनरल सॉल्यूशंस। बस ये लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, इसके बाद इस पूरे चैप्टर में कोई और फॉर्मूला नहीं है। तो एक बार अच्छे से ईमानदारी से इनको याद कर लो, तो बस फिर क्वेश्चंस, टेक्निक बेस्ड चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत सारे हम करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है। लर्न दिस फॉर्मूलाज, नोट देम डाउन। अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशंस में आगे जरूरत पड़ेगी रेफर करने के लिए तो नोट कर लें, चाहे तो याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है याद कर लो, और समझ में आना चाहिए और याद भी हो जाए तब डन टाइप कर देना। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। चलो गाइस, फिर लेट्स अगेन मूव टू सम एग्जांपल्स। और ये बच्चों क्वेश्चंस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मैंने जानबूझ के, मतलब वैसे मैं चाहता तो आपको डूज एंड डोंट्स की तरह याद करवा सकता था इन पॉइंट्स को, लेकिन बेहतर है कि क्वेश्चंस के थ्रू कुछ पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या बच्चों से कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, देखेंगे कि क्या क्या बच्चे कॉमन गलतियां करते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए पहले पार्ट देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। आपको बच्चों दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 implies साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/2 implies थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई/2। आपको बताना है ये सोल्यूशन सही है या गलत है। सोच के बताइए, फर्स्ट पार्ट बच्चों सब लोग सोच के बताओ जल्दी से, सही है या गलत है।
फर्स्ट पार्ट ट्रू और फॉल्स, TF लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट ध्यान से देखिए। वेरी गुड। नहीं अमन गलत है यार, नहीं नहीं बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कारण क्या है कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है ना। मतलब ये एक्चुअली करेक्ट सोल्यूशन इज साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए साइन पाई बाय 6, एंड देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन लुक्स लाइक थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये करेक्ट सोल्यूशन है। तो दिस इज इनकरेक्ट, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड वाला देखिए। सेकंड सेकंड में बच्चों इक्वेशन दी है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। तो हमने क्या करा, हमने पता करा कि भाई कौन से एंगल का साइन लेने पे 1/2 आता है। तो ये एंगल आता था पाई/6। तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू हो गई पाई/6। एंगल आपको पता चल गया पाई/12, है ना। यहाँ से थीटा या अल्फा जो भी आप बोलो, पाई/12 आपको एंगल पता चल गया। अब आपका जनरल सोल्यूशन हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/12। सेकेंड पार्ट देख के बताइए ये सोल्यूशन सही लग रहा है गलत है। सेकेंड पार्ट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? आराम से देख लो अच्छे से। ये बहुत कॉमन, मतलब ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स। और ये एक बहुत कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं। ज्यादातर बच्चों क्या गलती करते हैं कि वो पहले थीटा निकालते हैं और फिर उनको लगता है कि इस फॉर्मूला में आप कोई एंगल निकाल लो, फिर बस इस फॉर्मूला में यहाँ पे इस वैल्यू को डाल दीजिए। ये अप्रोच गलत है, ऐसा मत करिए क्वेश्चन में। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट का आंसर है ट्रू। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू साइन पाई/6। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब साइन पाई/6। अब आपके लिए जनरल सोल्यूशन में 2 थीटा सीधे इन्वॉल्व होगा। 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/6। और फिर थीटा की वैल्यू के लिए 2 से डिवाइड करोगे। मतलब ये गलती मत करना कि आपने पहले अल्फा निकाल लिया और फिर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। सेकेंड पार्ट में देखो गलती क्या करी आपने, पहले थीटा अलग से निकाला पाई/12 और फिर उस इस फॉर्मूले में यहाँ पे पाई/12 रख दिया। ऐसा नहीं करते। अगर आपके पास साइन 2 थीटा दिया है तो ध्यान रखिए 2 थीटा की वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर साइन 5 थीटा दिया है तो 5 थीटा इसके बराबर होगा। ठीक है, सो दिस सेकंड स्टेटमेंट लुक एट दिस केयरफुली। 2 थीटा की वैल्यू हो गई n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6 और फिर थीटा कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से बच्चों यस टाइप कर दो, 2 यस। अगर समझ में आ गया तो टाइप 2 यस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसा मत करना कि अलग से कोई एंगल निकाल दिया और उसको फिर अल्फा की जगह डाल दिया। दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। पूरी इक्वेशन एक साथ ही सॉल्व होगी, पूरा एक साथ सॉल्व होगा। आराम से चेक कर लो, सब लोग समझ में आ गए हैं तो यस टाइप करो, कोई डाउट है तो पूछ लो उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज 0। अब इसमें बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि यार वो जबरदस्ती क्वेश्चन को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब ये जो माइंडसेट होता है कि सब कुछ थीटा के टर्म्स में ले आओ, 3 थीटा 2 थीटा नहीं चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। ये माइंडसेट गलत है, इसको अवॉइड करिए। इस क्वेश्चन में अगर आप सब कुछ थीटा में बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। मतलब एक अप्रोच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दुखी वाली अप्रोच है ना।
इसमें क्या करेंगे हम, साइन थीटा को लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस 2 थीटा को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। ये सिर्फ इसीलिए करा है कि हमको 2 थीटा या 3 थीटा से टेंशन हो रही है और हमने सब कुछ थीटा में बदल दिया। सब कुछ थीटा में बदलना समझदारी नहीं होती। द बेटर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बच्चों ऐसा लिखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन 3 थीटा है ना, विच मीन्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस, माइनस की जगह बच्चों देखो ध्यान से देखना, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। लुक एट दिस केयरफुली, माइनस साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस 3 थीटा, ठीक है। और अब ध्यान से देखो फिर से, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को तो हम थीटा मान रहे हैं और इस पार्ट को हम अल्फा मान रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग दिस पार्ट इज अल्फा, इसको थीटा ही लेके चल रहे हैं। तो ये इक्वेशन हो गई cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो उसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जरूरी नहीं कि अल्फा कांस्टेंट हो, अल्फा थीटा के टर्म्स में हो सकता है, कोई चिंता नहीं है उसमें, फॉर्मूला तब भी काम करेगा। अब यहां से आपको देखिए प्लस और एक माइनस है, तो हम दो केसेस बनाते हैं। पॉजिटिव साइन ले लीजिए, अगर हम यहाँ बीच में प्लस साइन ले लें तो 2 थीटा लेफ्ट पर आके बनेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये बच्चों पाई बाय 2 को राइट पे भेजा, माइनस पाई बाय 2। अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो आपको एक और थीटा की वैल्यू मिलेगी। देखिए 2 थीटा लेफ्ट पे आएगा तो ये बनेगा 5 थीटा, 2n पाई minus pi by 2. So therefore, this will give you theta is equal to 2n pi by 5 minus pi by 10. दो solutions आएंगे, this is also a solution and this is also a solution, ठीक है। मतलब ओवर सिंप्लीफाई मत करो, ट्राई टू वर्क विथ 2 थीटा 3 थीटा एज सच, इनका ना इनके टर्म्स में काम करने की कोशिश करिए। और जरूरी नहीं कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट हो, दोनों तरफ फंक्शन सेम होना चाहिए। फिर आप किसी को भी थीटा मान लीजिए, किसी को भी अल्फा मान लीजिए, आंसर सेम ही आएंगे दोनों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सेकंड पार्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म आ गई, तो जनरल सोल्यूशन इज 3 थीटा, मतलब ये थीटा मान रहे हैं, इसको अल्फा मान रहे हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब फिर से आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। यदि हम पॉजिटिव साइन उठाएं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो देखिए पॉजिटिव साइन लेने से बच्चों ये बना होगा माइनस 2 थीटा, इसको लेफ्ट पे ले आओ, 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, which gives you theta is equal to, ठीक है। अगर आप नेगेटिव साइन उठाओगे तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव प्लस बन जाएगा, तो आपके पास बचेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे n शुड बी इंटीजर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़ेगा ये n बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वेरीफाई करना हो तो। ये बच्चों थीटा की दो वैल्यूज आ गई। अगर क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आ गया अच्छे से तो टाइप यस। मेरा कहने का मेन पर्पस ये है कि जरूरी नहीं कि हर बार थीटा में ही कन्वर्ट करो, 2 थीटा 3 थीटा में भी डायरेक्टली आप हैंडल कर सकते हैं। और अल्फा जो है वो वेरिएबल हो सकता है, वो खुद भी एक्स के टर्म्स में हो सकता है। ये मत करिए कि उसको कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो अगर 3 तक समझ में आ गया तो 3s टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
चलो गाइस, लेट्स अगेन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर से देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स क्या क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में। अभी फिलहाल तक तो चैप्टर आसान ही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं, कुछ दिक्कत है नहीं। चलिए, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू और फॉल्स है ना, ध्यान से देखिएगा। 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये इक्वेशन दी थी आपको। 2 cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हमने दोनों तरफ cos थीटा कैंसिल कर दिया। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू 1/2। जनरल सोल्यूशन इज n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/6। ये बच्चों जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और आप में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, मतलब पता कर लिया होगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। एक्चुअली गलती है कि आप ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं कर सकते, उससे सोल्यूशन मिस हो जाते हैं। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ, वैसे कई बार बता चुका हूँ पहले भी। कैंसिलेशन ऑफ अ फैक्टर, cancellation of factor from both sides in multiplication। अगर बच्चों दोनों तरफ आपने कोई फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको कैंसिल कर दिया, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन छूट जाएंगे आपसे, आपका एक्चुअल आंसर कम आएगा, मतलब आपका आंसर गलत आएगा और एक्चुअल आंसर उससे ज्यादा होगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस गलती को। यहाँ पे बच्चों ने क्या करा है, इसको करने का सही तरीका देखना। द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा को लेफ्ट साइड पे लो और cos थीटा कॉमन ले लो। From here you get two possibilities, cos theta is 0 और 2 sin theta minus 1 is 0। पहले वाली पॉसिबिलिटी से आता है थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। सेकेंड वाले से तो यही आएगा जो ऊपर दिया था, थीटा इक्वल टू n पाई इंटू पाई/6। नाउ आप देख रहे हो ये आपका करेक्ट आंसर है। आंसर होगा दिस और दिस, थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे थीटा की एक ही वैल्यू आई। ये वाली जो वैल्यू थी आपकी मिस हो गई। क्यों मिस हो गई? क्योंकि आपने बिना दिमाग लगाए दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर कैंसिल कर दिया। ये जो नियम लिखा है बच्चों, ये किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन या किसी भी तरह की इक्वेशन के लिए ट्रू है। अगर आप दोनों तरफ कोई फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो चांसेस है कि आपसे सोल्यूशन छूट जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट। इक्वेशन बच्चों दी है 3 sin² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दे रखी है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन को cos² थीटा से डिवाइड कर देते हैं, है ना। दोनों तरफ cos² थीटा से डिवाइड कर दो या sec² थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद sec²थीटा। जब आप cos²थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये पहली टर्म बन जाएगी 3 टाइम्स tan²थीटा। सेकेंड टर्म में आप cos²थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स tan थीटा। थर्ड टर्म में बचेगा 1 और राइट साइड पे आ जाएगा 3 sec²थीटा, है ना। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला स्टेप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक ठीक ही है। अब 3 sec²थीटा को बच्चों आप लिख सकते हैं 3 + 3 tan²थीटा, है ना। 3 sec²थीटा को लिख सकते हो 3 + 3 tan²थीटा। देखो दोनों तरफ tan²थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 tan²थीटा दोनों तरफ कैंसिल, और आपके पास बच जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इक्वल्स टू -2, which means tan theta is equal to -1 and the general solution is n pi plus alpha। अल्फा की वैल्यू बच्चों -π/4 होगी, तो n pi -π/4। ये आपके पास सोल्यूशन आता है। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है हमने कोई गलती नहीं करी, बट अगेन दिस इज फॉल्स। और ये एक बहुत कॉमन हिडन एरर है, ध्यान नहीं जाता इसके ऊपर, ये भी गलत है। और ये गलती क्या है पहले वो बता देता हूं मैं। द मिस्टेक इज converting the equation converting the equation
फ्रॉम साइन और कॉस टू tan रिजल्ट्स इन, मतलब रिजल्ट्स नहीं, मे रिजल्ट इन, हो सकता है, गारंटी नहीं है, मतलब दे मे बी अ पॉसिबिलिटी, मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी इक्वेशन को बच्चों यदि आप साइन कॉस से tan में कन्वर्ट करेंगे तो मेंटली तैयार हो जाइए, दिमाग में अलर्ट आ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पे सोल्यूशन छूटेगा, छूट सकता है। कौन सा सोल्यूशन छूट सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है वो सोल्यूशन ना हो, लेकिन एक सोल्यूशन है जो छूट सकता है आपसे। और वो सोल्यूशन बच्चों वो वाला है जब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये वैसे कंसेप्ट मैं आपको स्ट्रेट लाइंस के समय भी बता चुका हूं, क्योंकि tan थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता। tan थीटा इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इक्वेशन को tan में कन्वर्ट करा, तो चूंकि tan थीटा तो पाई बाई टू पे डिफाइंड होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली tan थीटा वाली इक्वेशन में पाई बाई टू या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन किसी वैल्यू पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वो आंसर में वो वैल्यू कैसे दे सकता है, वो संभव ही नहीं है। तो चूंकि आपने इस इक्वेशन को tan में कन्वर्ट कर दिया था, और tan जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि इस इक्वेशन में एक सोल्यूशन जो है थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वो छूट गया हो। इस सोल्यूशन को बच्चों हमको वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई दिस सोल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जो भी ओरिजिनल इक्वेशन आपको दी थी उसमें बच्चों इस सोल्यूशन को वेरीफाई करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास 3 sin² थीटा, मैं वेरीफाई कर रहा हूं, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू रखेंगे इन ओरिजिनल इक्वेशन 3 sin² थीटा -2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 3। अब बच्चों इसमें जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, है ना, ये वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो देखो साइन स्क्वायर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का स्क्वायर करने पे आपको ये वैल्यू +1 मिलेगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू कुछ +1 -1 में से कुछ भी आ सकती है। ध्यान रखना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का साइन +1 भी होता है, -1 भी हो सकता है, तो साइन थीटा तो +-1 आया होगा, कॉस थीटा की वैल्यू पक्का 0 बनी होगी, और ये भी 0 बना होगा। तो देखिए ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और राइट साइड की वैल्यू भी 3 के बराबर ही, दोनों साइड्स 3 के बराबर आ गए। तो एक्चुअली थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये वाला जो सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन आपसे मिस हो गया था, दिस मस्ट ऑल्सो बी अ सोल्यूशन। और ये गलती हमसे हुई क्यों, गलती बेटा इसीलिए हो गई क्योंकि आपने इक्वेशन को साइन कॉस से tan में बदल दिया। इसी तरह से यदि कभी कॉट में बदलोगे ना, यहाँ tan की जगह मान लीजिए अगर आपने किसी इक्वेशन को कॉट में बदल दिया, तो आपसे जो सोल्यूशन छूटेगा, जो सोल्यूशन छूटेगा दैट वुड बी थीटा इक्वल टू n पाई। अगर इक्वेशन को tan की जगह कॉट में बदल दिया तो n पाई वाला सोल्यूशन छूट जाएगा, क्योंकि कॉट इस पे डिफाइंड नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि कन्वर्ट नहीं करना है हमको, कन्वर्ट करेंगे, हम आराम से बिंदास कन्वर्ट करेंगे tan में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यार कहीं ये गलती ना हो रही हो कि ये सोल्यूशन छूट जाए हमसे, क्योंकि tan से में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक ट्रू एंड फॉल्स का एक और देखते हैं एक और छोटी सी चीज को सीखने को मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए थर्ड पार्ट देखिए, √2 - 2 tan² थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 2 - tan² थीटा इक्वल टू 1, tan² थीटा इक्वल टू 1, नाउ दिस इज सेम एज tan² π/4। तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ये वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल्सो, ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक गलती अक्सर हो सकती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं हो रही, लेकिन कई बार गलती होती है कि जब आप किसी भी इक्वेशन को बच्चों स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
may result in extraneous roots. एक्सट्रीनियस मतलब फर्जी रूट्स आ जाएंगे, गलत रूट्स आ सकते हैं, may result in extraneous roots. Hence verify all the solutions in original equation. ये बच्चों हैबिट रखनी है आपको. स्क्वायरिंग देखो, स्क्वायरिंग अवॉइड नहीं कर सकते, कई बार स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी आपको. स्क्वायरिंग करना कोई अपने आप में पाप नहीं है. स्क्वायरिंग करने के बाद ध्यान रखिए कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं. जैसे एक सिंपल सा केस में आपको दिखाऊं, जैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, x minus 1 is equal to 1. So obviously you get x equal to 2. अब हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं. यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस गिव्स यू x into x minus 2 is 0. You get x equal to 0 and 2. अब देखिए ये एक्सट्रीनियस रूट है, ये ओरिजिनल इक्वेशन का रूट नहीं था, ये स्क्वायरिंग करने की वजह से आ गया. तो जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में x को 0 डालेंगे, इफ यू पुट x equal to 0 इन द ओरिजिनल इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी -1, राइट हैंड साइड है 1, तो ये सोल्यूशन हट जाएगा. ये एक्सट्रीनियस रूट्स कहलाते हैं, ये स्क्वायरिंग करने की वजह से आते हैं. तो एक्सट्रीनियस रूट्स यदि आ जाए तो वो कैसे हटेंगे, वो वेरिफिकेशन से हटेंगे. तो चूंकि हमने यहाँ पे बच्चों स्क्वायर करा था, हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, तो ये सोल्यूशन आया. अब एक बार रख के देख लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं, इट वोंट टेक टाइम. कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ऑफ 2 माइनस, बच्चों n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, तो दिस विल बी सम प्लस माइनस 1, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा √1 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो इसीलिए ये सोल्यूशन सही था. इसमें पॉसिबिलिटी थी गलत होने की, एक्सट्रीनियस रूट्स आने की पॉसिबिलिटी थी. हमने वेरीफाई करके देखा तो पता चला भैया कोई एक्सट्रीनियस रूट नहीं आया, बच गए हम लोग. लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रीनियस रूट्स आ जाएं. ठीक है, तो एक बार देख लो, ये वापस से तीनों चीजें बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं. इनको मैं चाहता तो लिखवा भी देता आपसे, लेकिन वो लिखवाने से फील नहीं आती. क्वेश्चंस करने से समझ में आता है, अच्छा यार यहाँ पे ये चीज हो रही है, इसको ऐसा ध्यान रखेंगे आगे से. तो इफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑल द 3 पार्ट्स आर क्लियर टू यू, टाइप 4 यस. कोई डाउट है तो पूछ ले. अभी हमने जो क्वेश्चन, मतलब इसमें ज्यादातर हमने आपको ये बताया क्या नहीं करना है ना, क्या चीज अवॉइड करनी है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या मुसीबत हो सकती है, उससे कैसे बचोगे. अभी सिर्फ वो चीज बताइए आपको. इसके बाद अब हम लोग एक्चुअल टेक्निक सीखेंगे कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है, टेक्निक अलग अलग मेथड्स क्या क्या यूज करते हैं इन सॉल्विंग द इक्वेशंस. और इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ पे गलती होती है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है. समझ में आ गया बच्चों सबको? तो जल्दी जल्दी 4 years टाइप कर दो. कोई डाउट है किसी पार्ट में तो पूछ लो आराम से. मतलब बेसिक नियम ध्यान रखो, मल्टीप्लीकेशन में कैंसिलेशन अवॉइड करिए, वो तो गलत ही होगा पक्का. साइन कॉस से टैन में बदलने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाला सॉल्यूशन छूटने का चांस होता है. तो ओरिजिनल इक्वेशन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रख के देख लीजिएगा कि सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है. ठीक है, स्क्वायरिंग करने से इक्वेशन की डिग्री बदलती है, उसकी वजह से एक्सट्रीनियस रूट्स आते हैं. एक्सट्रीनियस रूट्स हटाने का एक ही तरीका है कि जो भी सॉल्यूशन आते हैं फाइनली उनको ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई करके देख लो. ठीक है, चलो लेट्स नाउ लुक एट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस. अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके समझते हैं. ये आसान है और मजेदार है ये वाला पार्ट. सबसे पहला तरीका बच्चों होता है फैक्टराइजेशन, या फिर इसको ऐसा बोल दीजिए कि यूज ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, है ना. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे ना, साइन 2 थीटा साइन सी प्लस साइन डी, या 2 साइन ए कॉस बी, इन सबके फॉर्मूलाज जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में. देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझिए. क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई. ध्यान रखिएगा जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इंटरवल दे दिया उसने, 0 से 2 पाई में ही सॉल्यूशन बताने. चलिए शुरू करते हैं. हम बच्चों फर्स्ट और फोर्थ टर्म में cos c प्लस cos t लगाते हैं, पहले आखिरी टर्म में cos c प्लस cos t. सो दिस बिकम्स 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2. पहले और चौथे टर्म को कंबाइन कर दिया, प्लस
सेकेंड और थर्ड टर्म में भी लगा दीजिए cos c प्लस cos t। ठीक है, इस पूरे में से हम 2 cos 4 थीटा कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बच जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें बच्चों फिर से cos c प्लस cos t लगा दो, तो अब आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स cos 4 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब ये तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तब आएगा जब आपके पास या तो cos 4 थीटा 0 हो जाए, और ये सिंबल याद है ना, और वाला पढ़ाया था हमने, cos थीटा 0 हो जाए और cos 2 थीटा 0 हो जाए। ठीक है, अगर पहले वाली पॉसिबिलिटी पे चलो, cos 4 थीटा 0 होने का मतलब है कि 4 थीटा शुड बी odd multiple of pi by 2, so the value of theta becomes odd multiple of pi by 8। और सिंस बच्चों मुझे सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में चाहिए, तो अब मुझे n की वैल्यूज डालनी पड़ेगी, है ना। देखिए n की वैल्यू 0 डालिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पाई बाय 8। फिर अब मैं n को 1 डालूंगा, तो वैल्यू मिलेगी थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 8। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप 2 पाई से आगे ना चले जाएं, 0 से 2 पाई में रहना है। n को 2 डाल दो, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 8। n को 3 डाल दो, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 8। ठीक है, फिर और वैल्यूज मिलेंगी, n को 4 डाल देते हैं, थीटा इक्वल टू 9 पाई बाय 8। पुट n इक्वल टू 5, थीटा इक्वल टू 11 पाई बाय 8। n इक्वल टू 6, थीटा इक्वल टू 13 पाई बाय 8। वैसे मैं इतना लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना ये ओरली भी कर सकते हो। n इक्वल टू 7, थीटा इक्वल टू 15 पाई बाय 8। अब यदि आपने n की वैल्यू 7 के से बड़ी रखी, अगर आपने n को 8 रख दिया, 9 रख दिया, तो बच्चों आगे की वैल्यूज 2 पाई से बड़ी हो जाएंगी, है ना, वो हमको नहीं चाहिए फिर। तो बस ये 8 वैल्यूज आपको मिलेंगी पहले वाले सिस्टम से। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, cos थीटा इज 0। इसका जनरल सोल्यूशन होता है 2n+1 पाई बाय 2। आपको सोल्यूशन चाहिए 0 से 2 पाई में, तो n की वैल्यू बच्चों 0 डाल दो, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। n को 1 डाल दो, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब n की वैल्यू अगर आपने इसमें 2 रख दी, तो आप 2 पाई से ऊपर चले जाओगे। n की वैल्यू -1 रखी, तो आप 0 से पीछे चले जाओगे, 0 की निगेटिव वैल्यूज जाएंगे, n इक्वल टू -1 पे निगेटिव बनेगा। तो बस यही दो वैल्यू पे आपको 0 से 2 पाई मिलेंगी। फाइनली लेट्स लुक एट द फोर्थ सोल्यूशन। ये तीसरे वाले को देखिए, 2 थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4। और अब बच्चों n की वैल्यू देखो, 0 रखने पे आपको मिलेगा पाई बाय 4, 1 रखने पे 3 पाई बाय 4, फिर 5 पाई बाय 4, फिर 7 पाई बाय 4, और इसके बाद जब आप जाओगे तो आपको वैल्यूज 2 पाई से बड़ी मिल जाएंगी। तो देयरफॉर यू गेट अ टोटल, देखिए 8 वैल्यूज यहां मिली, 2 वैल्यूज इधर और 4 इधर, तो देयरफॉर देयर आर टोटल 14 सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के टोटल 14 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ में आ गया है सबको, तो टाइप 5 यस। आसान क्वेश्चन था, सिंपल आइडेंटिटीज का हमने यूज करा है एंड वी गॉट द आंसर। समझ में आ जाए तो 5 यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और ये भी समझ में आना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर करके आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। आसान चैप्टर है बच्चों, ये तो थोड़ा सा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज याद हो और बेसिक स्ट्रेटेजी और क्या क्या गलतियां हो सकती है वो ध्यान रहे आपको, तो इसमें गलत होने का सवाल ही नहीं उठता सवाल, है ना। मतलब द क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी करेक्ट, इजी क्वेश्चंस आते हैं।
और इंपॉर्टेंट बहुत है चैप्टर, मतलब 12th में तो भर के आता ही है, मतलब हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कह रहा है कि you have to solve this equation cot x minus cos x is equal to 1 minus cot x into cos x। अच्छा यदि इंटरवल स्पेसिफाइड ना हो तो इसका मतलब होता है कि जनरल सॉल्यूशन लिखना है। इसको थोड़ा सा नीचे से शिफ्ट कर दूं, है ना बच्चों, यदि इंटरवल स्पेसिफाइड ना हो ना तो मतलब जनरल सॉल्यूशन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको देखो ऐसा लिख लेते हैं कि cot x प्लस cot x इंटू cos x, है ना, माइनस cot x cos x को लेफ्ट पे ले, सब टर्म्स को लेफ्ट पे ला रहे हैं, माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से cot x कॉमन, 1 प्लस cos x आ जाएगा, अगले दो में से माइनस 1 कॉमन, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू cot x माइनस 1 इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू 0। यहां से बच्चों फिर से दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, cot x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू माइनस 1, है ना, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। अच्छा cot x इक्वल टू 1 मतलब हुआ tan x इक्वल टू 1, यानी कि tan x इज इक्वल टू tan pi by 4 which gives you x is equal to n pi plus alpha, n belongs to integers। ये एक सोल्यूशन आ गया। अब दूसरे पे चलिए, cos x इक्वल टू माइनस 1, cos x इक्वल टू माइनस 1, है ना, तो यहां से बच्चों आता है कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब आपको लगेगा यार ये भी आंसर है, लेकिन अगेन देखो एक बहुत कॉमन सा ट्रैप होता है, ये भी मैं लिख दूं यहाँ पे, इफ द ओरिजिनल इक्वेशन involves square root log tan cot sec और cosec, then ensure that the domain conditions are satisfied in given equation या ओरिजिनल इक्वेशन। ये बच्चों एक कॉमन सा ट्रैप होता है, ये एग्जामिनर जो है देते कई बार, कि अगर ओरिजिनल इक्वेशन में आपके पास स्क्वायर रूट हो, वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं है, या लॉग आ जाए या tan cot sec cosec आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि जो x की वैल्यूज मिल रही हैं उनमें से किसी वैल्यू पर ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन ना हो। जैसे देखिए, अगर हम cot की बात करें, ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट होगा, दिस हैज टू बी रिजेक्टेड बिकॉज cot n pi is not defined। इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे बच्चों कॉट डिफाइन नहीं होता, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना, कॉट एन पाई इज नॉट डिफाइंड। और ये दिक्कत हुई क्यों, ये दिक्कत इसीलिए हुई क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में उसने कॉट दिया था, और इस ये जो सोल्यूशन है इसमें कॉट की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, इसलिए आपसे ये गलत सोल्यूशन आ गया। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा मेंटली अलर्ट रहिए कि कॉट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज मिल जाए आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ही ना करें, मतलब जिन पे ओरिजिनल एक्सप्रेशन के कुछ टर्म्स डिफाइंड ना हो। डोमेन कंडीशन मतलब होता है कि कौन सी वैल्यूज पे डिफाइंड एक्सप्रेशन, हो सकता है एक्सप्रेशन डिफाइंड ना हो, अगर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो उस वैल्यू को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 6
क्लियर है सबको? तो टाइप 6 यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसा आप लोग लॉग में भी तो करते थे, कोई नई चीज थोड़ी है। लॉग में भी तो देखते थे कि लॉग के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है। टैन है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना बन जाए, कॉट है तो मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बन जाए, वही सब चीजें चेक करनी है बस। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आ रहा। आईटी में क्या होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन में बस ये जो किंतु परंतु है ना, जो हम देख रहे हैं कि ऐसा हो तो बचना है, इन सब चीजों से बचना है, बस वो यहाँ पे आपको परेशान करते हैं। अदरवाइज तो क्वेश्चन आसानी होंगे। सब लोग देख लो बच्चों, 6 तक समझ में आ गया तो टाइप 6 यस। ये पहली टेक्निक थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फैक्टराइजेशंस का आप इस्तेमाल करें एंड गेट द आंसर्स। अच्छा, अब बच्चों ये इस वाली टेक्निक के बाद आई हैव गिवन सम प्रॉब्लम्स फॉर द होमवर्क। होमवर्क 1, देयर आर 3 क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है? तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ एट होम, इनको घर पे जरूर ट्राई करना। इसी कंसेप्ट के ऊपर ही है ये, ठीक है? मतलब बेसिकली मेन कंसेप्ट यही होगा जो हमने सीखा है यहाँ पे, कुछ और भी छोटा मोटा लग सकता है, बट दिस विल बी द प्राइमरी कंसेप्ट जो यूज होने वाला है। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। अगली टेक्निक बच्चों बहुत सिंपल है, वो है कन्वर्टिंग द इक्वेशन इनटू पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए और इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्री से बदल के थोड़ी देर के लिए एल्जेब्रिक बना दीजिए, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। जैसे देखिए एग्जांपल से देखते हैं। इफ sin theta 1 and cos 2 theta are in GP, then find the general solution। तो बच्चों यदि ये तीनों वैल्यूज जीपी में है, हमें पता है एबीसी जीपी में होते हैं, तो 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू sin थीटा cos 2 थीटा, ठीक है? which implies cos 2 theta into sin theta, this should be 1। अब इस पूरी इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। कोशिश करें कि सब कुछ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए। कई बार नहीं भी आएगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन कोशिश करिए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। किस तरह से बन गया? नाउ दिस इज सेम एज 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 शुड बी 0। अब देखिए थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को टी मान लीजिए। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 2t क्यूब माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। और बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ये क्यूबिक है। क्यूबिक का तरीका क्या होता है? हिट एंड ट्रायल से एक रूट ढूंढना है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल से कोई रूट बता सकते हो इसका? टी की कोई वैल्यू जो आपको लगता है यार ये सेटिस्फाई कर रही है, इसको सोच के बताओ, कोई सिंपल सी वैल्यू जो आपको दिख रही है कि टी इक्वल टू दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आप देखिए टी इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? टी इक्वल टू -1 इसका रूट है, देयरफॉर टी प्लस 1 इसका फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम। तो अब इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन ध्यान से देखना, टी प्लस 1 तो रूट है ही, मतलब टी प्लस 1 तो फैक्टर है, तो वो तो पता चल गया फैक्टर थ्योरम से। अब 2t क्यूब, 2t क्यूब के लिए यहाँ चाहिए 2t स्क्वायर, टी और टी मिलके 2t क्यूब दे देंगे आपको। अच्छा यहाँ कांस्टेंट टर्म +1 है, ओवरऑल भी कांस्टेंट टर्म +1 ही चाहिए, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब 1 × 2t स्क्वायर, 1 × 2, ये बच्चों देगा 2t स्क्वायर, जबकि क्वेश्चन में तो 2t स्क्वायर कहीं है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए -2t। क्यों? क्योंकि t इंटू -2t देगा -2t स्क्वायर, 1 × 2t स्क्वायर देगा +2t स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फ्रॉम हियर वी गेट t इज इक्वल टू -1 और 2t square minus 2t plus 1 is 0. Now this equation has no solution क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। तो सिर्फ एक ही तरह से सोल्यूशन आ सकता है, t इक्वल टू -1। लेकिन ध्यान रखिए आपको t की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू -1, which means theta is equal to 4n minus 1 pi by 2, where n belongs to integers, and this is your solution.
ठीक ठाक क्वेश्चन था भाई। जीपी, आर्टिफिशियली जीपी क्लब करी गई है जिससे आपको इक्वेशन मिल जाए। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन से इसको एक क्यूबिक इक्वेशन बनाया, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम का यूज करा, और फिर ये आखिरी में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला लगा दिया। इफ क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप 7 यस। 7th बच्चों सबको समझ में आ गया तो टाइप 7 यस। ये तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। सब्स्टिट्यूशन करके पॉलिनोमियल बदल दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Find the general solution of the trigonometric equation cos 4x plus 6 is equal to 7 cos 2x, and also find the sum of all the solutions in the interval 0, 314। तो बच्चों क्वेश्चन है कि आपको एक तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है और जितने भी सॉल्यूशन 0 से 314 इंटरवल में आते हैं उनका सम भी बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास cos 4x plus 6। अब देखिए 4x और 2x में मुझे कनेक्शन समझ में आ रहा है, ये डबल एंगल है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 6। थोड़ी देर के लिए बच्चों cos 2x को t डाल देते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में cos 2x ही है। तो इक्वेशन आ गई 2t स्क्वायर माइनस 70 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, मतलब या स्प्लिट कर लो चलो। यहां से बच्चा होता है t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 5/2। अच्छा अब t की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमें तो x चाहिए था। तो यहां से आ जाएगा आपके पास cos 2x इज इक्वल टू 1 और cos 2x इज इक्वल टू 5/2। क्या cos की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। cos की वैल्यू -1 से 1 होती है ना, इट कैन नॉट बी 5/2, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा, cos 2x इक्वल टू 1। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 2n पाई एंड दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू n पाई। तो ये तो बच्चा आपका जनरल सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, वेयर n इज एन इंटीजर। अब आपको बताना है 0 से लेके 314 के बीच में जितनी भी x की वैल्यूज है उनका सम क्या होगा। तो चलिए सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। दिस विल बी इक्वल टू, बच्चों n की सबसे छोटी वैल्यू जो 0 से 314 में डाल सकते हो, n इक्वल टू 0, तो दैट गिव्स यू 0 प्लस फिर n की वैल्यू 1 डाल दीजिए। पाई, पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 3.14। फिर 2 पाई, 3 पाई। आप में से कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके कि ये जो सीरीज कहां तक जाएगी, कहां तक जाना चाहिए इसको? चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कोई। आपको क्या लगता है सीरीज कहां तक जाएगी? मुझे 0 से 314 तक का इंटरवल चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 100 पाई तक जाना चाहिए। आपको याद है मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, है ना?
पाई की वैल्यू याद रखने का सस्ता तरीका अप्रोक्सीमेट, तो 3 लेटर, फिर 0.1, फिर 4, 1, 5, 9, 2, 6, ये बच्चों पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अब सोच के बताओ 100 पाई की जो वैल्यू होगी, क्या वो 314 से बड़ी होगी या छोटी होगी? 100 पाई की वैल्यू 314 से एक्चुअली बड़ी होगी या छोटी होगी? एक्चुअली 100 पाई विल बी ग्रेटर देन 314। 100 पाई की बच्चों वैल्यू जो होती है वो 314.15 होगी अप्रोक्सीमेटली। तो आप सिर्फ 99 पाई तक जा पाओगे, है ना, सिर्फ 99 पाई तक जा सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, दिस इज एन एपी ऑफ 100 टर्म्स। इस एपी का सम होगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, which is 50 into 99 pi, which is same as 4950 pi, and this is the answer for the next part. इसमें ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं कि 100 पाई तक चले जाते हैं। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखोगे तो पाई की वैल्यू इसके बराबर आती है। ठीक है, तो अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें गलती होने का चांस है 0 से 314 वाली जगह पे, अदरवाइज तो क्वेश्चन आसान है। आपने सिंपली कॉस टू एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई, सॉल्व करा, एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई, एक से आंसर आ गया, और फिर वैल्यूज रूट्स का सम भी आ गया। यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों सबको समझ में आ गया तो टाइप 8 यस। 8 तक समझ में आ गया तो टाइप 8 यस। कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लीजिए। 8 यस टाइप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है सबको तो। आसान चैप्टर है, मतलब मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत वैसे तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी देख देख लो कहीं पे कुछ। मेन तो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स हैं और इफ्स एंड बट्स हैं, कहाँ पे गलती होती है, किस चीज को करने से क्या मिस्टेक हो सकती है। अलर्टनेस जो चाहिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो चाहिए। अदरवाइज फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, चैप्टर की मतलब लेंथ ज्यादा नहीं है, और क्वेश्चंस आते ही हैं इसके ऊपर। अच्छा, नाउ बेस्ड ऑन दिस टेक्निक देयर आर अगेन 4 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क। बच्चों को घर पे ट्राई करना, होमवर्क नंबर 2 है ये, जरूर से करना है ना, होमवर्क जरूरी है। मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के समझ में आ जाएगा, यही सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करके आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसी के ऊपर है। तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस एट होम। होमवर्क नंबर 2 हो गया है आपका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टेक्निक बच्चों है यूज ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल्स। एक्चुअली इसमें फंडा क्या है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin x plus b cos x equal to c can be solved by dividing both sides with root of a square plus b square। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बच्चों दोनों तरफ डिवाइड करके इस तरह की इक्वेशंस को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन मतलब मेन टेक्निक ये है ऑक्सिलरी वेरिएबल्स की। अब मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ कैसे। ये आपको याद होगा, आपने रेंज में हमने यूज करा था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज निकाली थी, वहां पे हमने इस टेक्निक को यूज किया था। वही चीज इक्वेशंस में भी यूज होगी। देखिए कैसे। इक्वेशन है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू √3। पहला अलर्ट तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया इक्वेशन में tan और sec दोनों डाल दिए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जहां पे डिफाइन नहीं है, x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये बच्चों मैंने पहले ही मेरे दिमाग में अलर्ट आ गया, है ना। इक्वेशन में log स्क्वायर रूट tan sec cosec cot आ जाए तो तुरंत दिमाग में ही आ जाना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में अलर्ट आ जाना चाहिए कि यार ये नहीं हो सकता, वरना tan और sec डिफाइंड ही नहीं होंगे। चलिए बाकी अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। sec को लिख सकते हो, यू कैन राइट sec x as 1 upon cos x plus sin x upon cos x equal to √3। 1 plus sin x is equal to √3 cos x।
एलसीएम ले लिया, cos x को राइट पे भेजा, which implies √3 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों देखो ये इक्वेशन जो है ये a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c फॉर्म में आ गई। इसको हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब हो गया 3 प्लस इसका -1 का स्क्वायर, यानी 2 से बच्चों दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब देखिए इसको लिख सकते हैं cos π/3 cos x माइनस, सॉरी π/6 माइनस साइन π/6 साइन x इक्वल टू 1/2 को बच्चों लिख सकते हो साइन π/6, या चलो अभी रहने देते हैं इसको भी, 1/2 ही छोड़ दो अभी तो। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी दिस इज cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को बच्चों हम लिख लेते हैं cos π/3, क्योंकि लेफ्ट साइड cos के टर्म्स में है तो राइट साइड को भी इसी फॉर्म में ले आओ। Therefore the general solution will be x plus π/6 2n pi plus minus alpha 2n pi plus minus π/3। ठीक है, इसमें से बच्चों यदि हम पॉजिटिव साइन उठाएं, अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे यहाँ प्लस साइन, तो आपके पास सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2n pi 2n pi π/3 माइनस π/6 π/3 माइनस π/6। और यदि नेगेटिव साइन लोगे तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2n pi माइनस π/3 माइनस π/6 माइनस π/3 माइनस पाई, दिस इज माइनस π/2। और देखो ये गड़बड़ हो गई ना, ये बच्चों आ गया 4n-1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और ये मेरे दिमाग में पहले से था कि यार ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना नहीं चाहिए, वरना ये इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी। तो ये वाला सोल्यूशन आपका रिजेक्ट हो गया। द ओनली सोल्यूशन इज दिस वन। ये आंसर है ना। तो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऑक्सिलरी वेरिएबल का यूज तो करा ही हमने, साथ में वो जो किंतु परंतु थे जहां पे अलर्ट रहने की जरूरत थी, और आप देखो फंस भी जाते, अलर्ट नहीं होते तो हम फंस भी जाते इस क्वेश्चन में कि दोनों सोल्यूशन लिखाते, जबकि आंसर क्या होता, ओनली वन सोल्यूशन 2n पाई प्लस π/6। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर समझ में आ गया है तो टाइप 9 यस। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों सबको समझ में आ गया तो 9 यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। चलिए लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन टिपिकली जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। एक तो देखो इसकी फ्रेमिंग बहुत टिपिकल है, 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। क्यूबिक टाइप की इक्वेशन दी है, देखने में कितनी खतरनाक है, स्क्वायर रूट भी दिख रहा है, क्यूबिक भी है, साइन कॉस दोनों दे दिए उसने, है ना। तो देखो कैसे हैंडल करेंगे इसको बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। मैं थोड़ी देर के लिए ए को अज्यूम कर रहा हूँ √3 साइन एक्स, लेट्स कॉल दिस क्वांटिटी एज ए, लेट्स से बी इज cos x एंड सपोज सी इज -1। सपोज हमने ये 3 नंबर लिए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, डू यू रियलाइज दैट दिस इक्वेशन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब सॉरी पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो इसको, 3√3 साइन क्यूब एक्स
प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस -1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स √3 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू -1। आराम से बच्चों देख लो इसको, मतलब ध्यान से देखिए, दिस इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये पुराना बिल्कुल बेसिक मैथ्स में शुरुआत में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन, वो वाली चीज आ गई। देखने में कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, यू कैन रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। और आप जानते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है? दिस इंप्लाइज आइदर a ए प्लस बी प्लस प्लस बी सी प्लस 0, हाँ, 0। और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इन दोनों में से बच्चों एक पॉसिबिलिटी, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। चलिए दोनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं, पहले वाले से शुरू करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 मतलब √3 sin x प्लस cos x -1 should be 0 इक्वल टू 1। अब ये देखिए a sin x प्लस b cos x है, तो इसको √a² प्लस b² से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखना, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, cos π/3 -x। आराम से चेक कर लो, लेफ्ट साइड को देखो, cos π/3 -x, cos a cos b ये वाली टर्म प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos π/3, and from here we get the general solution will be π/3 -x। या चलो इसको एक काम और करो, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से, वरना प्लस माइनस में टाइम खराब होगा। इसको बच्चों π/3 -x की जगह x -π/3 लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच के देख लो आराम से, अच्छे से देख लो, एक ही चीज है। दिस विल अगेन गिव यू द सेम क्वांटिटी। इससे क्या होगा, वो प्लस माइनस के लफड़े से बच जाओगे। जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब यहां से फिर दो केसेस बनाओगे, पॉजिटिव साइन उठाएं तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन उठाने से बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस 2π/3। नेगेटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू आएगी 2n पाई। और चूंकि क्वेश्चन में tan cot sec cosec कुछ है नहीं, तो आपको वो वाली दिक्कत तो है नहीं कि कुछ वेरीफाई करने की जरूरत है, एक्सट्रीनियस रूट्स आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आपके ये दोनों आंसर सही हैं। दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करने का मतलब हुआ कि √3 sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू -1। और बच्चों ये चीज इम्पॉसिबल है, क्यों? बिकॉज इसका ट्रू होने का मतलब हुआ कि साइन एक्स की वैल्यू -1/√3 है, फर्स्ट और थर्ड से, और सेकेंड थर्ड से आता है कि cos x की वैल्यू -1 है। और ये दोनों सिचुएशंस एक साथ नहीं हो सकती। अगर cos x की वैल्यू -1 है, आपको पता है sin² x प्लस cos² x 1 होता है। देखिए अगर ये ऐसा हो जाए, ये चमत्कार हो गया, अगर sin x की वैल्यू -1/√3 cos x की वैल्यू -1, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/3 प्लस 1, विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तभी मिल सकता था जब sin x की वैल्यू -1/√3 होती है, cos x की वैल्यू -1 होती, और ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते। ये संभव नहीं है कि sin x -1/√3 हो जाए, cos x -1 हो जाए, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन रिजेक्ट हो गया, एंड दिस विल गिव यू द आंसर्स। जल्दी से देख लो, 10th समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये एक्चुअली, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc का यूज हुआ, वो भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, सीधे सीधे नहीं। अगर यहां तक बच्चों समझ में आ गया तो 10 yes टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बस 3 क्वेश्चंस और बचे हैं शायद, है ना, 3 और बचे हैं, तो यहां तक समझ में आ गया तो टाइप 10 यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये चैप्टर थोड़ा सा चाहो तो एनसीईआरटी लाइक तो हो ही होगा मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है,
ट्रिग्नोमेट्री में दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में दिया होगा, ये आखिरी में। तो उसको बच्चों चाहो तो एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेना, बस देख लेना, करने का मन तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दो, कोई क्या फर्क पड़ता है। तो बेकार सवाल है उसमें तो। 10 ईयर्स बच्चों, सब लोग अच्छे से देखो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। चलिए, लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। If alpha and beta are two distinct roots of the equation a tan theta plus b sec theta equal to c, then prove that tan alpha plus beta is 2ac upon a square minus c square। ये बच्चा आपको प्रूव करना है, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं। देखिए, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। पहला काम करो, इस इक्वेशन को ऐसा लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, मैंने ए tan थीटा को राइट पे भेज दिया, और अब मैं बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब tan स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर -2ac tan थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो बच्चों tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। मतलब ये हुआ कि अगर आप थीटा की जगह अल्फा रखोगे तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ac tan अल्फा। थीटा की जगह अल्फा रखने पे इक्वेशन होल्ड कर रही होगी ना, सेटिस्फाई हो रही होगी। ऐसे ही अल्फा की जगह बीटा रखने पे भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दीस टू इक्वेशंस केयरफुली, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। कैन आई क्लेम, कैन आई क्लेम दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं अभी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बच्चों रूट्स है tan अल्फा और tan बीटा। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। लुक एट द वे आई हैव कन्वर्टेड द इक्वेशन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टू एल्जेब्रिक। किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एल्जेब्रिक में बदल दिया, और रूट्स कैसे मॉडिफाई हो गए, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, इक्वेशन मैनिपुलेट करके हमने इस फॉर्म में लिख दी। इस इक्वेशन के रूट्स यदि tan अल्फा और tan बीटा है, तो आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा? दिस विल बी 2ac upon a square minus b square. And what is the value of tan alpha tan beta? Product of roots c square minus b square upon a square minus b square. अब आपको वैल्यू चाहिए, देयरफॉर tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए था हमको, है ना। tan अल्फा प्लस बीटा ही तो प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो tan अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू आएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, ये रही 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दिस इज c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलसीएम ले लो थोड़ा सा, अपॉन, यहाँ पे बच्चों एलसीएम लोगे तो देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों भी ऊपर नीचे कैंसिल। और यही आपको राइट हैंड साइड में दिया था, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में बदला, फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करा। 11th क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया तो 11 इस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 11th समझ में आ गया है तो टाइप 11 यस, इफ यू हैव एनी डाउट उसको डिस्कस कर लीजिए। समझ में आना चाहिए ना, मतलब पैनिक मत करना कि टाइम खत्म होने वाला है, मेंटल स्टेमिना होना चाहिए कि अपन 3 घंटे तक पेपर में बैठ सकें और काम भी कर पाए। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है तो 11 यस, कोई डाउट है तो पूछो। तो चलो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक टेक्निक और देखो, ये भी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। ये बच्चों देखना, एक्चुअली ये फंडा क्या कह रहा है, पहले इस फंडे को समझ लो। ये कहता है कि यदि किसी इक्वेशन में हर टर्म में हर टर्म में साइन और कॉस की पावर्स का सम सेम हो, हर टर्म में साइन और कॉस की पावर्स का सम सेम हो, सिवाय कांस्टेंट को छोड़ के, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, तो हर टर्म में यदि साइन और कॉस की पावर का सम सेम है और वो सम जो है n के बराबर आ रहा हो, तो फिर आप इस पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा की पावर n से डिवाइड कर दीजिए और ये एक tan थीटा में पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन, 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x cos x प्लस 16 cos स्क्वायर x इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। हमने आपको लिखवाया है कि यदि हर टर्म में साइन और कॉस की पावर का सम सेम हो, देखिए पहले टर्म में साइन कॉस की पावर का सम है 2, सेकेंड टर्म में है 1 प्लस 1 साइन एक्स की पावर 1 कॉस एक्स की पावर 1, थर्ड टर्म में भी है 2। कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, इस कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट के अलावा बाकी सब जगह पर साइन और कॉस की पावर का सम सेम आना चाहिए। मान लीजिए वो सम आता है n के बराबर, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ रही है, तो फिर आप इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ cos थीटा की पावर n यानी cos थीटा की पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ cos थीटा की पावर n से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से आपके पास tan थीटा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए बनती या नहीं बनती। अब बच्चों सब चीजों को एक तरफ ले आओ, tan स्क्वायर एक्स देखिए tan x में बन गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, हमेशा tan में बनेगी। जैसे मान लीजिए, मैं एक और दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो कुछ इस टाइप से, 3 साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 2। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो इसको भी हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे cos थीटा की पावर 4 से, और फिर ये tan थीटा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो दिस इज द आइडिया। अच्छा, लेकिन इसमें अब एक चीज का ध्यान रखना, अब एक अलर्ट दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे दिमाग में अलर्ट आना चाहिए, यही असली चीज है। आपने इक्वेशन को बेटा साइन कॉस से tan में बदल दिया है, इक्वेशन को साइन कॉस से tan में बदला, और जब भी मैंने आपको बताया था इक्वेशन को tan में बदलने पे मुझे पता है एक सोल्यूशन छूटेगा, तो विल चेक फॉर x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये वाला सोल्यूशन बच्चों छूट जाएगा tan में बदलने से, तो हम फाइनल आंसर में इसको चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा।
ये दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए तुरंत कि भैया मैं साइन कॉस की इक्वेशन को tan में बदल रहा हूं, मेरे से ये सोल्यूशन छूटेगा। अगर हुआ तो छूट सकता है, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा आखिरी में, ठीक है। खैर चलिए, अभी तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नाउ दिस कैन बी फैक्टराइज्ड। यू कैन राइट दिस एज tan x minus 3, tan x minus 4 equal to 0. This gives you tan x is equal to 3 और tan x equal to 4. अब यहाँ पे तो एक मुसीबत हो गई यार, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा एंगल का tan लेने पे 3 आता है, कौन सा एंगल का tan लेने पे 4 आता है, वैल्यूज ही नहीं पता। π/3 π/6 मुझे तो कुछ वैल्यू नहीं पता यहाँ पे। अगर कभी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो आपको ना पता हो कौन सा एंगल पे मिलती है, तो बच्चों बहुत सिंपल है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट द जनरल सोल्यूशन एज x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या लोगे, क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसको हम लेंगे tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3 ले लीजिए, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना लोगे अभी, ये तो पता नहीं, तो tan इनवर्स 4 ले लो। ये दोनों ही सॉल्यूशन तो आ ही गए आपके पास। दीज आर द टू सॉल्यूशंस। कभी भी ऐसा हो, जैसे मान लीजिए, और दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो कभी आपके पास ऐसा आ जाए, cos x इज इक्वल टू सपोज 1/8। अब आपको पता ही नहीं यार कौन से एंगल का cos 1/8 होता है, कोई चिंता नहीं, इसको आप लिखिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह लिखो cos इनवर्स 1/8, एक ही बात है। जैसे मान लो आपके पास आ गया sin x इज इक्वल टू 2/5। अब आपको नहीं पता कौन सा एंगल का साइन 2/5 होता है, तो इसको सीधे ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2/5। तो यदि एंगल ना पता हो तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या tan इनवर्स में छोड़ दीजिए। अच्छा, अब ये वेरीफाई करना बचा है। आप देखो बच्चों, ये x को 2n प्लस 1 पाई/2, x की जगह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 रख के देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ध्यान से देखना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे साइन एक्स की वैल्यू +1 या -1 होगी, उसका स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला टर्म हो जाएगा 5 इंटू 1। कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये तो सोल्यूशन था ही नहीं। x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 इज नॉट अ सोल्यूशन। मतलब छूटने का अब गलती नहीं होगी हमसे, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन। लेकिन चेक करना चाहिए, हो सकता है आ जाता भाई, अगर मान लीजिए 4 sin² x टाइप का होता तो हो सकता है मैच कर जाता। तो नहीं करा अच्छी बात है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया है तो टाइप 12 यस। क्वेश्चन नंबर 12 अगर सबको समझ में आ गया तो 12 यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर विल वाइंड अप द सेशन। 12 तक सबको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो टाइप 12 यस, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ये मतलब 13th में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो एक नियम ध्यान रखिएगा। इफ देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, बच्चों कई बार ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हो सकता है आपको एक्स की एक ही वैल्यू मिले 0 से 2 पाई में, बहुत कम होगा लेकिन ऐसा होता है। अमूमन क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, तो 0 से 2 पाई में आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, π/6, 5π/6। अगर पूछा जाए कॉस एक्स की वैल्यू लेट्स से 1/2 है, तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी, π/3, 7 पाई 5π/3। tan x की वैल्यू 1 है,
दो वैल्यू मिलेंगी, π/4, 5π/4। तो ज्यादातर तो 0 से 2 पाई में एक ही दो वैल्यूज मिलती हैं, लेकिन लेकिन यदि कभी किसी क्वेश्चन में 0 से 2 पाई में एक ही वैल्यू मिल रही हो, तो फिर देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। 2n पाई प्लस अल्फा। ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 0 से 2 पाई में किसी इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक ही वैल्यू मिल रही है, तो फिर बच्चों जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस अल्फा। फिर वो वाले फॉर्मुलाज मत लगाना जो आपने सीख रखे हैं, वो तब लगते हैं जब दो दो सोल्यूशन आते हो। 0 से 2 पाई में दो सोल्यूशन के केस में वो आप n पाई वाले फॉर्मुलाज याद रखते हो। अगर एक ही सोल्यूशन आ रहा है तो दिस इज हाउ वी फाइंड द सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए cos 6 इज इक्वल टू 1, या लेट्स से cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू -1, तो आप देखोगे 0 से 2 पाई में x इज इक्वल टू पाई is the only solution, is only solution in 0 to 2 pi. So therefore the general solution will be given by 2n pi plus pi. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, यदि 0 से 2 पाई में एक ही सोल्यूशन है अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन होगा 2n पाई प्लस अल्फा। जो हमने इससे पहले डिराइव किए थे वो सब तब आते थे जब दो दो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, चलिए एक बस लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 13th, एंड देन विल वाइंड अप द सेशन। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम, है ना। देखिएगा फर्स्ट पार्ट, find the general solution of sin x is equal to minus half and tan x is equal to 1 by root 3। बच्चों क्वेश्चन में उसने बोला है कि sin x माइनस हाफ होना चाहिए और tan की वैल्यू भी 1 by root 3 होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। बीच में एंड लगा हुआ है। फर्स्ट थिंग इज sin x इज नेगेटिव, sin x की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू आइदर द थर्ड क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट। x की वैल्यू या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, फिर वो कह रहा है tan x की वैल्यू पॉजिटिव है। tan x बच्चों पॉजिटिव होता है जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। वो चाहता है कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो, दोनों कंडीशंस ट्रू हो। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये तो कंफर्म है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरी चीज, ये वैसे पहले बता चुका हूं मैं आपको, फिर भी देख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बताना है साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ आए, है ना, माइनस हाफ चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों एंगल होता है अल्फा के बराबर, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं पाई माइनस अल्फा, थर्ड में लेते हैं पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में लेते हैं 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम याद रखिएगा। मैं इसको अलग कलर में बना देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना। और अल्फा कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ डू वी फाइंड अल्फा? अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन पे आइए वापस से, फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ चाहिए, टेन एक्स की वैल्यू 1/√3 चाहिए। आपको सबसे पहले अल्फा पता करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का साइन लेने पे +1/2 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड देखो, माइनस को भूल जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो इसकी वैल्यू +1/2 कब आती, तो आपको दिखेगा यार ये तो आता π/6 पे। अल्फा की वैल्यू π/6 लोगे, क्यों लोगे, साइन एक्स माइनस हाफ चाहिए, माइनस को भूल जाओ, सिर्फ ये देखो 1/2 कब आ रही है वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कब आती, π/6 पे। और आप देखोगे इंटरेस्टिंगली कि π/6 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू भी 1/√3 आ जाती, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं π/6 पे। ठीक है, और एंगल आपको चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एंगल होता है पाई प्लस अल्फा, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा बिकम्स पाई प्लस π/6, यानी कि 7 π/6।
और चारों क्वाड्रेंट में एक ही एंगल आया 7π/6 जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर योर जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ये आपका आंसर हो गया। मतलब साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ कैसे ढूंढोगे, कौन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ढूंढोगे इसको? पहले अल्फा पता करो। अल्फा पता करने के लिए साइन भूल जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो साइन दिया है माइनस, इसको भूल जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का साइन लेने पे 1/2 मिलेगा? वो आपको मिला π/6, ये अल्फा हो गया। और अब क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक कर लो कि कौन सा एंगल चाहिए। सेकेंड पार्ट देखो, cos x की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, साइन x की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, cos नेगेटिव साइन नेगेटिव। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों जहां cos और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, तो एंगल x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब x तक पहुंचने के लिए पहले अल्फा निकालोगे। अल्फा कैसे निकालोगे? इसका मॉड भूल जाओ, मतलब इसका साइन भूल जाओ। देखो √3/2 कब आता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पे cos की वैल्यू √3/2 आती? तो आपको दिखेगा अल्फा होता π/6। अल्फा इक्वल टू π/6 पे cos की मॉड वैल्यू √3/2 आती और साइन की मॉड वैल्यू 1/2 आती। दोनों सेटिस्फाई होते, एंड है बीच में, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट विल बी पाई प्लस π/6। और चूंकि 0 से 2π में एक ही एंगल पॉसिबल है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस 7π/6। मतलब सेम आंसर आ गया जो पहले वाले का था। तो एक बार बच्चों सब लोग अच्छे से चेक कर लो, 13 तक समझ में आ जाए तो टाइप 13 यस, टाइप 13 यस। 13 तक समझ में आ जाए तो टाइप 13 यस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मतलब ये सब समझ में आना चाहिए, अल्फा वगैरह कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा असाइनमेंट है बच्चों, ये होमवर्क नंबर 3 है, ये कर लीजिएगा, है ना, इसी वाले पार्ट पर है। तो देर आर सम अराउंड 5 + 3 12 क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना है ना बिफोर द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर यू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस, आंसर सबके साथ दिए हुए हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ जाए तो यस टाइप कर दो, सो दैट वी वाइंड अप द सेशन। अगली क्लास में बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में विल बी डन विद दिस चैप्टर। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी जरूर देख लीजिएगा हमेशा की तरह, और बाकी ये क्वेश्चंस जो दिए हैं आपको ये तो करो। वो सर अवस्थी सर बता देंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास का जो भी शेड्यूल होगा विल इन्फॉर्म, है ना। मुझे भी पता नहीं, आई हैवंट टॉक टू हिम टुडे। तविशी कोनिक इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज अब इसमें नॉर्मल्स बचा है, तो एक क्लास कोनिक से करूंगा। आप में से कुछ बच्चों का असाइनमेंट नहीं आया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो अपलोड कर दो, तो मैं आज वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिससे कि आप असाइनमेंट सबमिट कर पाए, तब हम उसको आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो बचा है, लेकिन वो मतलब पुराना रिवाइज भी कर लो, कोनिक्स रिवाइज कर लो एक बार। ज्यादा नहीं है, एक एक दो क्लास मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बची कोनिक्स में। सर वो असाइनमेंट 4 और 3 के डाउट्स भी एक दो। देखो एक काम करो, सबसे बढ़िया तो बेटा ये है कि मुझे पर्सनल उस पर या एक काम करो, ग्रुप पे डाल दो, मैथ्स असाइनमेंट 3 डाउट्स डाल दो, अपने क्वेश्चन नंबर लिख के डाल दो बस। तो ग्रुप, या तो मुझे पर्सनल डाल दो, सबसे अच्छा पर्सनल डाल दो, ग्रुप पे रहने दो, मुझे पर्सनल अपना नाम और क्वेश्चन नंबर भेज दो। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से डाउट है, या तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा या फिर अगली क्लास में करवा दूंगा आपको। तो ध्यान नहीं रहता एक्चुअली, तो ठीक है, तो ग्रुप पे भेज देना एक बार मुझे, तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा जिनके जो जो डाउट्स है। चलो गाइस, फिर टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।